आपने कई सारी खतरनाक एंटिटियों के बारे में सुना होगा, जैसे कि ब्रह्म राक्षस, पिशाच, कर्ण पिशाचनी। लेकिन मैं यदि एक ऐसी चीज के बारे में आपको बताऊं जिसका ना तो उतना भूतों से कोई लेना देना है, और वो आपके आसपास में रहकर आप ही के ऊपर यदि कुछ काला जादू कर दे। हाँ, आप सही समझे। मैं इस टॉपिक पर ब्लैक मैजिक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये कुछ मेरे आसपास के एरिया में हुआ था, ब्लैक मैजिक। तो ब्लैक मैजिक से क्या क्या होता है मैंने खुद देखा है, और मैं आपको यही बताने वाला हूँ। ये जस्ट रियल घटना है, और ये मेरे ही घर में हुई है। तो मैं आपको शुरू से लास्ट तक बताऊंगा। तो उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दे। तो वीडियो को लेट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये स्टोरी झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट बोकारो के एक विलेज की है। इस विलेज का नाम भतवा है। मैं भी उसी विलेज में रहता हूँ, भतवा बस्ती। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ब्लैक मैजिक होता है तो क्या होता है, उससे कैसे छुटकारा सब लोग लेते हैं, और कितना चक्कर लगाना पड़ता है इधर उधर का। वो सिर्फ मैं ही रियलाइज़ किया हूँ, क्योंकि जो घटना थी ना वो मेरे ही जो चाचा बनते हैं उनके साथ घटी थी। और बाद में क्या पता चला मैं आपको बताता हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। जैसे कि मेरे जो चाचा थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं अपने से कुछ नाम दे दे रहा हूँ। सुरेश, जो मेरे चाचा सुरेश थे, उनकी अभी लगभग में ही शादी लगी थी। तो शादी तो काफ़ी धूमधाम से बीत गई, काफ़ी सबने मज़े किए, बहुत सारा एंटरटेनमेंट हुआ, बहुत सारा यादगार पल। तो शादी के कुछ दिनों बाद जब चाची घर में रहने लगी तो काफ़ी सब लोग खुश थे, खुशी का माहौल था। तो फिर यही एक बात होता है ना, जैसे कि परिवार में जब नए नए रिश्ते आने लगते हैं तो कहीं ना तो कहीं परिवार टूटने लगता है। और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे साथ। तो जैसे ही चाची आई तो कुछ रिलेशन, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण उन्हें दूसरे जगह में शिफ्ट होना पड़ा, जैसे कि भाड़ा में घर लेकर रहना पड़ा। तो वो वहाँ पर रहने लगे। जैसे ही उस दिन जाने वाले थे, उसी दिन उनको ना अजीब टाइप का लग रहा था, जैसे बेचैनी, खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे। रात को सोते थे तो पागलों के जैसे करते थे, मतलब खून के प्यासे हो गए थे, खून खून चिल्लाते रहते थे। तो उस दिन हमने तो कुछ नहीं किया, अगले दिन हमने देखा तो औरों पागलों के जैसे करने लगे। जो रात को करते थे आजकल दिन में करने लगे। तो अब जाहिर सी बात है कि जब कोई ऐसा चीज होता है जो कि हमें लगता है कि ये डॉक्टर का बस का बात नहीं है, तो हम जाते हैं तांत्रिक के पास। तो कोई हमें भी सजेस्ट किए कि जाओ तुम लोग भी। तो हम लोग दिखा के आए ही थे जस्ट, तभी फिर से जो मेरे चाचा थे सुरेश, वो फिर से पागलों की जैसे करने लगे, खून खून चिल्लाने लगे। तो जो मेरी जेठी माँ थी, बड़ी माँ, जो मेरी बड़ी माँ थी, उनके घर में कुछ मुर्गियाँ थी छोटे छोटे। उनको वो पकड़ लिए और अपने मुंह में दबा के उनका सर पहले अलग कर दिया, और जो छोटा सा मुर्गे का बच्चा था उसका सारा खून पी गया। ये सुनने में काफ़ी वियर्ड लगता है, लेकिन मैंने देखा था। तब हमने देखा कि कुछ ऐसे उसे बाबा से दिखाने से नहीं हो सकता, ये ठीक, कुछ सिद्ध बाबा से हमें दिखाना पड़ेगा। तब हम गए जो मुस्लिम धर्म के होते हैं, मौलवी साहब के पास। पहले तो हम उनके बांधे अपने चाचा को, सुरेश चाचा को, उसके बाद उसे ले गए। तो जो ले जाने के बाद वहाँ पर भी वो ऐसे ही हरकत कर रहे थे, लेकिन कुछ उन्होंने मंत्र दिया, कुछ प्रोसेस बोला कि ये सब करेगा तो ठीक रहेगा तुम लोग का, ये वो होता है ना, प्रोसेस करना पड़ेगा तब ठीक होगा, प्रोसेस करेगा तभी ठीक होगा। तो हमने वो सब किया। तो कुछ दिनों तक चाचा ठीक रहे। तो हमें लगने लगा कि हाँ अब ठीक ही हो गया होगा। जाहिर सी बात है कि सब हैप्पी तरीके से रहने लगे, तो हम लोग को भी लगने लगा कि हाँ ठीक हो गया होगा। तो हमने फिर उनके ऊपर उतना ध्यान देना छोड़ दिया। फिर वो नई जगह शिफ्ट हुए क्वार्टर में। तो जस्ट उन्होंने क्वार्टर में शिफ्ट हुए, उसके बाद ही
उसके अगले दिन ही बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करने लगे चाची से। अपने हाथ के नस काट लिए उन्होंने। तो सभी को इन्फॉर्म किए चाची, हम लोग सभी गए, सभी को मामला देखा तो काफ़ी गंभीर था। हम भी थे, थोड़ा छोटा थे कि मामला काफ़ी गंभीर है। तो हम उनसे भी बड़े जो होते हैं नागोरी, उनके पास गए। तो उन्होंने कुछ बताया, कुछ उन्होंने भी प्रोसेस बताया, तो वो भी हम लोग ट्राई किए। तो ट्राई करने के बाद ना वो ठीक हो गए। और पता है अघोरी ने क्या बताया? पता है कि ना, ये जो तुम्हारा ये हुआ था ब्लैक मैजिक, ये तुम्हारे किसी अपने ने किया, किसी दूसरे ने ब्लैक मैजिक नहीं करवाया। ये तुम्हारे किसी अपने ने करवाया, तुम्हारे घर के अगल बगल के किसी ने। तो फिर सब लोग शौक हो गए, फिर नाम पूछने लगे। तो आपने कभी तांत्रिक के पास गए हो तो गौर किए होगे कि जो तांत्रिक होते हैं ना, वो ब्लैक मैजिक कोई कर दिया है आपके घर में, लेकिन उनका नाम नहीं लेते हैं कि कौन किया है और क्यों किया है। तो वो बता देंगे कि तुम्हारे आसपास के आदमी ने किया है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि किसने किया। तो सभी सारा मामला हमें समझ आने लगा कि किसने किया होगा। हम लोग मतलब कि इमेजिन करने लगे। तो फिर इस कहानी के अंत में मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जो दूसरे होते हैं ना, उससे भी खतरनाक होते हैं हमारे अपने। जो दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं ना, वो हमारे अपने कर सकते हैं। हमें काफी दुख हमें पहुंचा सकते हैं, ब्लैक मैजिक करवा सकते हैं। तो जो ब्लैक मैजिक होती है ना, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ब्लैक मैजिक ऐसे ही नहीं होती है। आपका कोई सामान पड़ता है उसमें, जैसे नाखून और बाल, कपड़े। तो हो सके ना तो अपने इन चीज़ों को किसी को मत देना, और ख़ास करके किसी अपने को। आप सोचते हो कि मैं दे दिया हूँ उनको तो उनके बच्चे पहनेंगे, अच्छा मेरे बारे में कहेंगे, लेकिन नहीं। कोई कोई ऐसे भी होते हैं ना जो आप पर ब्लैक मैजिक करवा सकते हैं। तो अपने इस चीज़ों को कभी किसी को नहीं देना। तो इस कहानी के अंत में बस यही करना चाहता था मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बी केयरफुल, अपने पर ज़्यादा ध्यान दें। थैंक्स अ लॉट।